नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे समूह दुर्घटना बीमा योजना 2024-25 अप्रैल दे मई 2024 के वेतन से आपके जीपीए की होगी कटौती। इसके बीमा धन के आपके क्या विकल्प हैं और जो प्रोफेशनल कार्मिक हैं क्या उनकी भी कटौती होगी, यानी कि जीपीए कटौती 2024-25 को लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है यानी कि जीपीए है, उसको लेकर राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के तहत देखिए, राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मार्च 1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी राज्य कर्मी हेतु प्रति वर्ष अप्रैल माह के वेतन से ध्यान दीजिए, अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि कटौती की जाती है। यानी कि जो आपको अप्रैल माह का वेतन मई में मिलता है, उससे आपके जीपे की कटौती होती है, वो आपके अप्रैल के वेतन से होती हैं। इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2024-25 जो अप्रैल सत्र शुरू होगा, अप्रैल से 24-25, उसमें देखिए दिनांक 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त करने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कर विकल्प उपलब्ध करवाया जाना है। यहाँ पर देखिए एक तालिका दी हुई है, इस तालिका में बीमा धन दिया हुआ है और कटौती जो प्रीमियम है वो दी हुई है। देखिए, बीमा धन की बात करें, अगर आप 10 लाख रुपए का बीमा धन लेते हैं तो कार्मिक के वेतन से 700 रुपये प्रीमियम कटौती की जाएगी। अगर आप 20 लाख रुपए का बीमा धन लेते हैं तो 1400 रुपये आपके वेतन से काटे जाएंगे। और आप यहाँ पर अगर 30 लाख का बीमा धन लेते हैं तो आपके जो वेतन से 2100 रुपये की प्रीमियम कटौती आपको करवानी होगी। तो यहाँ पर तीन जो है श्रेणी दी गई हैं। 10 लाख के लिए 700, 20 लाख के लिए यहाँ पर 1400 और 30 लाख रुपए के लिए 2100 रुपये यहाँ पर प्रीमियम कटौती का प्रावधान रखा गया है। आप इन तीनों में से कोई सी भी श्रेणी का चयन कर सकते हैं, या अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप नहीं भी करवा सकते हैं। अब देखिए, इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, यानी कि पूरे दिशा निर्देश क्या है वो भी आप देख लें। राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के माह अप्रैल दे मई 2024 के वेतन से उपयुक्त तालिका में उल्लेखित बीमा धन हेतु कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। यानी कि जो यहाँ तालिका दी गई है, इसमें जो बीमा धन दिया गया है उसके अनुसार आपको जो प्रीमियम की कटौती करवानी है, और ये राज्य के समस्त कार्मिकों पर लागू होगी। इसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं, और अप्रैल का जो वेतन आपको मई में मिलता है, ये उस महीने से आपकी कटौती, उस महीने में आपकी ये कटौती होगी। इसके बाद देखिए, समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके क्षेत्र अधिकारी में कार्यरत समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल हो या पीआरआई पे मैनेजर पोर्टल हो, एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के भी उक्त कटौती राशि एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 के माध्यम से साधारण बीमा निधि मद में जमा करवाई जाएगी। काफ़ी सारे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पे होते हैं, अधिकारी वगैरह, तो उनकी कटौती है वो एसआईपीएफ 3.0 के माध्यम से जो साधारण बीमा निधि मद है उसमें जमा करवानी उनको होगी। और बाकी जिन अन्य कर्मचारी हैं उनके पे मैनेजर या पीआरआई पे मैनेजर हैं, एसआईपीएफ पोर्टल हैं, उसके माध्यम से जो है प्रीमियम की कटौती वो करवा सकते हैं। देखिए, समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 में प्रस्ताव की पूर्ति करवाई जाएगी। यानी कि आपको घोषणा पत्र फिल करना है जीपे का, वो आपको एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 के माध्यम से करना होगा। इसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो जब जीपे की कटौती होगी तब मैं आपको
पूरा वीडियो बना के दूंगा। उपयुक्त तालिका में किसी भी एक श्रेणी का चयन करवाया जाएगा। यदि कोई कार्मिक उपयुक्तानुसार किसी भी विकल्प का चयन नहीं कर यदि कोई प्रीमियम कटौती नहीं करवाना चाहता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उसकी प्रीमियम की कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि ऐसे कार्मिक जो प्रीमियम की कटौती नहीं करवाना चाहते हैं उनकी कटौती यहाँ पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, ये भी दिया गया है। जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव सबमिट यानी कि प्रस्तुत किया जा चुका है तथा वर्तमान में न तो मनोनयन में परिवर्तन करना है, मनोनयन यानी कि नॉमिनी में परिवर्तन करना है, और न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। यानी कि ऐसे कार्मिक जिन्होंने पहले जो है GPA की जो प्रस्ताव पत्र है वो फिल कर रखा है और अब उनको मनोनयन में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है और श्रेणी विकल्प भी वही रखा है, तो उनको दोबारा से जो है प्रस्ताव भरना आवश्यक नहीं है। यानी कि उनको GPA प्रपोजल सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्मिक द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिक के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम की कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित DDO का होगा। इसके बाद देखिए, किसी कार्मिक द्वारा एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा तदनुसार प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प पत्र में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किसी भी कार्मिक द्वारा SIPF पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती भी एक बार ही जमा करवाई जाएगी। उसके द्वारा बीमित वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु बाद में प्रीमियम की अंतरराशि की कटौती नहीं करवाई जानी है। यहाँ पर ध्यान दें कि अगर एक बार आपने विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया है तो आहरण वितरण अधिकारी प्रीमियम की कटौती वर्ष में दौरान एक बार ही जो विकल्प पत्र में दिया है उसके अकॉर्डिंग करेगा और इसमें कोई परिवर्तन जो है नहीं करना है। SIPF पोर्टल पर जो प्रीमियम की कटौती एक बार जमा करवाई गई है और अगर आप उसको प्रीमियम को मतलब जो है अंतराशि को दोबारा जमा कराते हैं तो ऐसा भी नहीं करना है। यानी कि एक बार जो आपने कटौती करवा दिए हैं वही रहेगी। आप चाहे तो 700 आपने करवाई हैं, अब आप चाहते हैं कि 1400 में करवा दूं तो ऐसा नहीं होगा, ये भी ध्यान दें। इसके बाद देखिए, दिनांक 1 मई 2024 एवं उसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिक वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या दी हुई है जो 13/3/2006 के अंतर्गत है। नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर यह योजना लागू होगी। यानी कि जो भी प्रोबेशन में कर्मचारी हैं उन पर भी ये योजना लागू होती है तथा श्रेणी संख्या 1 से 3 में विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2024-25 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDA के नियमानुसार प्रोटा आधार पर काटी जाएगी। यानी कि जो भी प्रोबेशनल ट्रेनी हैं उनकी जो यहाँ पर श्रेणी दी गई है 1 से 3 की, उसमें जो भी विकल्प कर्मचारी लेता है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रीमियम आपको जो है प्रोटा आधार पर काटी जानी है। इसके बाद देखिए, समस्त आहरण वितरण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कर्मचारियों अधिकारियों के माह अप्रैल मई 2024 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है और जिन अधिकारी कर्मचारियों का माह अप्रैल मई 2024 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी चयनित विकल्प के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर देखिए ध्यान दें, व्यक्तिगत स्तर पर प्रीमियम राशि SIPF पोर्टल 3.0 के माध्यम से दिनांक 31/5/2024 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करवाएंगे। यानी कि किसी के मान लीजिए अप्रैल का वेतन नहीं बना है और वो किसी कारणवश जो है उनकी विकल्प की कटौती नहीं हो पाई है तो व्यक्तिगत रूप से प्रीमियम की जो राशि है उसको SIPF 3.0 के माध्यम से जो पोर्टल है उसके माध्यम से 31 मई 2024 से पूर्व जो है साधारण बीमा निधि में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी और कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उन पर यह योजना लागू नहीं है। इस संबंध में प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान और जयपुर समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ एक परिपत्र जारी करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि एक परिपत्र और भी जारी होगा जिसमें पूरी जानकारी आपको GPA से रिलेटेड दी जाएगी। तो ये थी साथियों यहाँ पर GPA जो 24-25 से जो अप्रैल
कि जो आपकी सैलरी है मई में दी जाएगी, उसमें आपकी जीपीए की कटौती है वो 3 स्लैब यहाँ पर दी गई हैं। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, बीमा धन पर 700, 1400, 2100 रुपये की कटौती होगी। तो आप कौन सा प्रपोजल जो है जीपीए का लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।